हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में परीक्षा मेंटर का बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर आप 9 देख रहे हो। इससे पहले इसका और भी क्लास दिया जा चुका है। जो भी लोग नए हो आप लोग प्ले लिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। अगर आपको क्लास का PDF चाहिए होगा, स्क्रीन पर आपको नंबर शो कर रहा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा। आइए आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखें। लाल रक्तकण कहाँ उत्पन्न होते हैं? लाल रक्तकण कहाँ होते हैं? अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन है। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। नंबर थर्ड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यहां पर सही जवाब हो जाएगा। डी यहाँ पर है। तरुण पुष्प कलिकाओं में हो जाएगा राइट आंसर। ध्यान रखेंगे, अर्धसूत्रीय विभाजन पूछा जाएगा ना, कहाँ पर पाया जाता है? तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। नंबर 4 है, सूर्य के 1.44 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है? किस नाम से आप जानते हैं इसे? आप ना चंद्रशेखर सीमा के नाम से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, जानते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, बताइए कैसा होगा? अपरिवर्तनशील, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है और वह स्वतंत्र रूप से अगर गिरे तो उसका भार अपरिवर्तित रहता है। नंबर 6 आपको खुद से सॉल्व करना है, सी राइट आंसर आ जाएगा। नंबर 7 को सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे भी सी। 8 में आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। नंबर 9 को सॉल्व करिएगा, ए सही जवाब। नंबर 10 को सॉल्व करिएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा सही जवाब। नंबर 11 को देखिए, बल का CGS मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, डाइन होता है। और SI पद्धति, देखिए बल की ना CGS पद्धति में मात्रक डाइन है और SI पद्धति में अगर पूछेगा तो आपको न्यूटन बताना होता है। कैफीन कहाँ पर पाया जाता है? चलिए नंबर 12 का राइट आंसर ज़रा कमेंट करके आप बताइए। कैफीन किस में होता है? पालक में, आलू में, कॉफ़ी में या फिर तम्बाकू में? नंबर 12 लिख करके ABCD जो भी आपका सही जवाब होगा ज़रूर बताइएगा। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, साइटोलॉजी कहलाता है कोशिका का अध्ययन। 1 फैदम बराबर होता है। 1 फैदम बराबर, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ना 6 फीट बताना है। ध्यान दीजिए, 1 फैदम बराबर पूछेगा ना 6 फीट बताइएगा। अगर 1 फैदम बराबर आपसे मीटर में पूछ लेगा, मीटर में कितना होता है? 1 मीटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1.829 मीटर बताइए। अब फैदम अगर पूछेगा फीट में तो आपको 6 फीट बताना है। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? नंबर 15 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा की। नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण, ये आपको बताना है, 0 डिग्री होता है। नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण अगर पूछेगा तो 0 डिग्री सही जवाब है। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? ये तो आपको पता है, मुंह से ही पचना स्टार्ट हो जाता है। ए सही जवाब है यहाँ पर। प्रोटीन किस प्रकार का कण है? प्रोटीन ना धन आवेश युक्त होता है, ध्यान रखिएगा, माफ़ कीजिएगा, प्रोटॉन पूछा है, प्रोटीन नहीं। प्रोटॉन जो है ना एक धनात्मक विद्युत आवेश युक्त कण होता है, ध्यान रखेंगे। और इसे कैसे दिखाते हैं? इस तरह से पीछे करवाते हैं। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला। डी आपको टिक करना है। अदरक होता है रूपांतरित किस चीज का? ऑप्शन नंबर डी बताइएगा, तना का। अदरक एक भूमिगत रूपांतरित तना होता है। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला में है। ए सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है?
जैन साहित्य का भाग नहीं है। ये जो आपका थीरी गाथा है ना, थीरी गाथा बौद्ध साहित्य है। बाद बाकी सूत्र जो केतांग है, बृहत्कल्प सूत्र है, फिर आपका आचारांग सूत्र है, ये सभी जैन साहित्य का ही पाठ है, ध्यान रखिएगा। कौन सा यहाँ पर सही मैच किया हुआ नहीं है बताएं। आप लोगों को जहाँ पे भी ज़्यादा टाइम चाहिए होगा क्लास को ज़रूर रोक लीजिएगा। देखिए यहाँ पर सुमेलित एक कोई नहीं है ना, ऑप्शन नंबर बी जो कह रहा है ना कुषाण, यहाँ पर ध्यान रखिए, थोड़ा सा समझिए। अगर चित्रित धूसर मेदभांड के बारे में पूछेगा ना, ये ना सिंधु सभ्यता के कहिए कि बाद के काल से संबंधित है, ठीक है। सिंधु सभ्यता में लाल और काला जो मेदभांड हुआ करता था वो काफ़ी चलन में था। अगर आप अजंता चित्रकारी की बात करें तो अजंता गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में स्थित है। लगभग यहाँ पर 29 के आसपास माना गया है गुफा है। अजंता को 1983 में यानी कि 1983 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया जा चुका है। पहाड़ी चित्र शैली है, चित्रकला शैली कहिए, भारत में हिमालय की तराई का जो स्वतंत्र वाला राज्य था यहीं पर ये कहिए कि यहीं से निकल के आया था, ठीक है। इन सब के बारे में आपने जाना। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी जो कुषाण के लिए कह रहा है गांधार कला शैली, ध्यान रखना है, राइट आंसर अपना हो जाएगा। निम्नलिखित युद्ध में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? यहाँ पे आपका हो जाएगा खानवा के युद्ध में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। खानवा का युद्ध जो है ना 16 मार्च 1527 को हुआ था। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की थी? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, शाहजहां ने। कौन अवध का प्रथम नवाब था? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको सादत खां बुरहान बताना है, ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी मद्रास प्रेसिडेंसी में, ऑप्शन नंबर आपको डी टिक करना है। कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? चंद्रशेखर आज़ाद थे, भगत सिंह थे, रामप्रसाद बिस्मिल थे, शिव वर्मा करके जो है ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं थे, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था क्योंकि ना चौरी चौरा में हिंसा भड़क उठी थी, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य तथा कृषि विभाग था, ध्यान रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ना अगर डेट पूछेगा तो 2 सितंबर को 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। कह रहे कि यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता कैसा होता? अभी जितना है उसका चौथा भाग होता, ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए बताइए निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? सबसे ज़्यादा निर्माण करता है कौन? ऑप्शन नंबर आपको भी बताना है, कार्बन राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड, बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? यहाँ पे आपको डायस्टेज ऑप्शन नंबर डी बताना होगा। यहाँ पे क्या पूछा है, एंजाइम कौन सा है जो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है ना? यहाँ पे ना देखिए जाइमेज हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, ये भी करता है बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा सटीक है। जाइमेज आपको याद रख लेना है, बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा।
जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह कौन सा है? विटामिन B12 को आप जानते हो क्या नाम से जाना जाता है? कोबालेमिन के नाम से। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी ध्यान रख लेना है, विटामिन B12। किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। विश्व मलाला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 12 जुलाई को हर वर्ष मनता है विश्व मलाला दिवस। कौन सी संस्था भारत रंग महोत्सव 2022 का आयोजन करती है? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, ए राइट आंसर हो जाएगा। पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैंग्रोव जिन्हें रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है किस राज्य में है? पहले भी यह सवाल आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, तमिलनाडु में। किस वर्ष को भारत ने बाजरा वर्ष के रूप में मनाया? सी राइट आंसर, वर्ष 2018 को। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्यों में से मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा आता है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? नाथुला कहाँ पर है? डी राइट आंसर हो जाएगा, सिक्किम में, ऑप्शन डी। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्यों में। प्रायद्वीपीय भारत नदियों में कौन सबसे लंबी नदी है? कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत नदियों में सबसे लंबी, अगर आपको गोदावरी सी टिक करना है। इसकी जो लंबाई है लगभग 1450 से ज़्यादा, लगभग 1465 किलोमीटर आप मान लीजिए, इतना है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है? इन सब में से सबसे ज़्यादा ना ओडिशा में क्या होता है, प्राकृतिक आपदाएं आती है। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह क्या है? ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा हो जाएगा राइट आंसर। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश का जो गुंटूर जिला करके है, साथ ही साथ तेलंगाना का जो नालागोंडा जिला है, इसी की सीमा पर कृष्णा नदी पर 1967 में बनकर तैयार हुआ था। उस समय जो है तेलंगाना राज्य नहीं बना हुआ था, याद ही होगा आपको, तेलंगाना कुछ ही समय पहले बना है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, गेहूं नहीं है। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पूर्व एरिया में। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, भावनगर में है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है दक्षिणी गंगोत्री, हाल ही में शुरू की गई। रीवेम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा लागू की गई है? केंद्रीय विद्युत मंत्रालय, ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित की जाती है? ऑप्शन नंबर आपको भी बताना है, 5 साल में। किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, ए राइट आंसर यहाँ पर है। नंबर 54, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया। उन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया? उन्होंने 70 वर्ष और 7 महीने तक। 70-7 आप ज़रूर याद रखिएगा, हो सकता है सवाल आपके दरोगा में पूछ लिया जाए। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस अन्य देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? भारत और मलेशिया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारत की पहली समय शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, INS कर्ण पर। लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर आपको ए टिक करना है, जेलेस्की को। हाल ही में
किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर सी सुएला ब्रेवरमैन को। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को हर वर्ष विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 23 सितंबर को। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? 38वीं समानांतर रेखा जिसे आप उत्तरी अक्षांश सीमा रेखा के भी नाम से जानते हो, यह न उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करने का काम करती है। डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को, डी राइट आंसर टिक करना होगा। डियागो गार्सिया कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में स्थित द्वीप है। इसकी खोज लगभग 1500 ईस्वी में की गई थी। यह भी पूछा जाता है, 1500 ईस्वी को याद करिएगा। पुर्तगाली यात्री डियागो गार्सिया के ही द्वारा किया गया था। हिंद महासागर का यह क्या है? द्वीप है। ऑप्शन ए सही जवाब है। नंबर 65। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार का नाम क्या था? BN राव। ऑप्शन आपको सी बताना है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार। ऑप्शन बी राइट आंसर है, मूल अधिकार है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको कम से कम लोकसभा के सदस्य के लायक एज होना पड़ता है और लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष कम से कम चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? यहाँ पे आपको 12 पे ध्यान रख लेना है, ठीक है। 12 व्यक्ति ना, वो साहित्य है, विज्ञान है, कला है, समाज सेवा है, इन सब से लिया जाता है ताकि वे लोग जो साहित्य है, विज्ञान है, कला है, समाज सेवा वगैरह है ना, इन सब के बारे में अपनी राय अच्छे से दे सकें। क्या कमियां हैं, उस पर कैसे क्या ठीक करना चाहिए, इसके लिए उन लोगों का चुनाव होता है। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। कहाँ पर? कहीं पर नहीं कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे ना, जज साहब, वो कहीं भी वकालत नहीं कर सकते हैं। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 171 भी राइट आंसर है। हाल ही में खबरों में रहा मून लाइटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? मून लाइटिंग, देखिए यहाँ पे रोजगार आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारतीय IT कंपनी विप्रो है ना, इन्होंने ना 300 कर्मचारी की जो सेवा वगैरह था उसको ख़त्म कर दिया था। यहाँ पे आप रोजगार से रख सकते हैं, बी आप टिक कर सकते हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय का नाम? ए राइट आंसर बजरंग पुनिया है। किस राज्य ने भारत के पहले कडावुर सिलेंडर लोरिस अभयारण्य की घोषणा की है? ये आपको हो जाएगा तमिलनाडु। ऑनलाइन जुए का निषेध और ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश 2022 किस राज्य में लागू हुआ? तमिलनाडु में। सी राइट आंसर। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर आपको बी टिक करना है, भारतीदास सही जवाब है। रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? अमृत भारत स्टेशन योजना, बी सही जवाब। इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो इस सवाल को रहने दीजिए, है ना, दरोगा के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उस वक्त देखा जाएगा। किस राज्य में विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन नंबर आपको सी टिक करना है, उत्तराखंड में। देखिए करेंट अफेयर्स का जो भी सवाल, जैसे कोई योजना वगैरह है, कौन सा आया, किसने उद्घाटन किया, ये सब आप याद रखिए, लेकिन किस देश के प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, अभी उस पर ध्यान नहीं देंगे, अच्छा रहेगा। नंबर 79, इंडियन एयरफोर्स ने किस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज एयर लॉन्च वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ब्रह्मोस, ए राइट आंसर हो जाएगा। किस संस्थान को
G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है? IISC बेंगलुरु हो जाएगा राइट आंसर। दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? सवाल कह रहा है दक्ष। दक्ष आपको बता देना है, ए यहाँ पे आपका दक्ष के लिए भारतीय रिजर्व बैंक होता है, तो डी राइट आंसर है। बिहार में सबसे कम अनुसूचित जनजातियों की संख्या किस जिले में है? ए राइट आंसर हो जाएगा, शिवहर में है। तेरहरा झरना किस जिले में स्थित है? बिहार के कैमूर में है, आपको यहाँ पे ध्यान रखिएगा। वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? नंबर 84 का राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 1962 में, ए राइट आंसर है। नंबर 86 है, इंद्रपुरी बैराज का निर्माण कब हुआ था? तो यहाँ पे आपको टिक करना होगा, 1960 के दशक में हुआ था, ठीक है, और 1968 में से चालू किया गया था। चालू हुआ था 1968 में। बिहार के ऋतिक आनंद का संबंध किस खेल से है, जरा बताएं? तो 87 के लिए आपको ए टिक करना होगा, बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं। बिहार के किस जिले में सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? ये ना चंपारण में होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीतामढ़ी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। बिहार के कितने जिलों में 50-50 बेड का बालिका रक्षा गृह खोले जाएंगे? यहाँ पे आपको डी राइट आंसर टिक करना है। बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? ए राइट आंसर, तेलंगाना। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित की गई है, किसमें दिया गया है? तो यहाँ पे भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियाँ अगर पूछेगा, संसद में होता है। कहाँ पर होता है? संसद में। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी, राज्य मानवाधिकार आयोग के लिए राज्यपाल बता दीजिएगा। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था? 1951 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? ये ना ऑप्शन नंबर आपको ए टिक करना है, बिहार। वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है, किसे जाता है? कार्ल मार्क्स को, ए राइट आंसर है, वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाए जाने वाला ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, ए आपको बता देना है। विश्व का यानी कि संसार का सबसे ऊंचा झील नाम है टीटीकाका, किस पर्वतमाला में स्थित है? पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर आपको सी, एंडीज बता देना है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 98 पर। किसी राज्य के विधानसभा का सभापति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? उपाध्यक्ष को, यानी आप इसे उपसभापति, सी राइट आंसर टिक करिएगा। निर्यात आयात बैंक का गठन भारत में किस वर्ष में हुआ था? 1981 कहिए, 82 कहिए, तो आप यहाँ पे 82 को टिक कर दीजिएगा। भारत में भविष्य निधि है, भारत में भविष्य निधि पूछेगा, संविदा आधारित बचत होता है, ए सही जवाब है। आपने आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को देखा। आशा करता हूँ कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। आप में से जो भी लोग नए हो, आपको नंबर दिया जा चुका है, आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा पीडीएफ के लिए। आज के इस वाले सेट में आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, कैफीन कहाँ पर पाया जाता है? राइट आंसर जिनको भी पता हो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और भी क्लास देखना हो थंबनेल शो कर रहा है, आकर देखिए। बेस्ट से बेस्ट क्लास आप लोगों के लिए अवेलेबल है।